शांति। आज 29 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। आज का प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वाले को हम कौन सी बात समझा सकते हैं, और ये बात शेरनी शक्तियाँ ही, अर्थात जो शक्तियाँ हैं वो ही समझा सकती हैं अच्छे से। तो वो बात है कि स्वयं को आत्मा समझकर और परमात्मा को याद करना है। ऐसा नहीं कि स्वयं को ही, कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सब में भगवान है, तो वो नहीं समझना है। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। बाबा कहते हैं यह बात समझाने का बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अच्छे से समझाना है, और ये काम बाबा की जो शक्तियाँ बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, अर्थात माताएं बहनें बहुत अच्छे से समझा सकती हैं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियाँ भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। बाबा के ज्ञान नेत्र द्वारा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी कहते हैं और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं भारत ही आधा कल पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे और हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य बनते हैं। अभी हम कलयुग में हम पुजारी बने थे, लेकिन अब हम फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं, उनको बहुत सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो शिव को मानते हैं और बाकी देवी देवताओं को, विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो वो लोग सहज समझ भी सकते हैं, लेकिन अन्य धर्म वाले थोड़ा देरी से समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा। जो इस धर्म वाले देवी देवता धर्म वाले दूसरे धर्मों में चले गए होंगे उन्हें टच होगा। कैसे विदेशों के बच्चे बाबा के पास आ रहे हैं, तो वो यही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। तो बाबा कहते हैं और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। जो इस धर्म के होंगे वो नहीं मानेंगे। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं।
सिख लोग भी आए हुए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में ज़रूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार, टाल टालियाँ निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। भाई बहन तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब हम आत्माएं भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि के स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। रुद्र ज्ञान यज्ञ बिना ब्राह्मण के तो होगा नहीं, तो बाबा कहते हैं इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव भी मानते भी है ना। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में रजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, यहाँ हम चैतन्य में हैं। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। यह मंदिर सब जब विनाश के बाद खत्म होंगे, फिर भक्ति मार्ग में फिर इन्हें बनना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। दिलवाड़ा मंदिर जड़ है और अभी हम चैतन्य में बैठे हैं। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएंगे। इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है, उस दिलवाड़ा मंदिर में ऐसा दिखाया गया है। तो बाबा कहते हैं इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो, बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करना है। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात नहीं करनी चाहिए, जिन्हें समझाने का अभ्यास नहीं उनको नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसके लिए यह मन मनाभव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाके विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब यह बाप को तो जानते ही नहीं। ब्रह्मा को भगवान समझ कह देते हैं इनको याद करो। मंत्र बस यह मंत्र देते हैं जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ है भगवान वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं, पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है।
यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही पतित भी तमो प्रधान भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। वो बाद में आते हैं तो उन्हें सुख भी कम मिलता है और दुख भी कम मिलता है। और हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी रहते हैं बहुत समय, क्योंकि हम पहले से आते हैं, पहली वाली आत्माएं हम हैं। हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात ही नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था वह फिर नर्क जैसा कैसे बना है। आकर समझो, भारत सद्गति में था अब दुर्गति में है। अब सद्गति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज तो होती नहीं, यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ाने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की सद्गति नहीं होती। बाबा कहते हैं वह पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, लेकिन लिखते पढ़ते तो मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्म में वह पानी में तो लीन नहीं हो गई। बाबा कहते हैं जो इतनी सब आत्माएं थी वह कहाँ गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है। जो भी बाकी धर्म वाले हैं जो सब जाते हैं वो फिर जब हम सतयुग में आते हैं तो वो फिर मुक्ति धाम में वो रेस्ट करते हैं और सब अपने अपने समय पर फिर आते हैं और हम सबसे पहले आते हैं पृथ्वी पर। तो बाबा कहते हैं वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, किसी का भी विनाश नहीं होता। जितनी भी आत्माएं होंगी जो अभी कलयुग में है सब आत्माएं जाएंगी, वो सब लेकिन अपने समय पे आएंगे। तो बाबा कहते हैं उनमें अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पार्ट बजाना ही है। जब तक आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे, उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उसको टच होगा सिर्फ। बरोबर, यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है।
जब कोई दूसरे धर्म वाले आते हैं तो उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। जो हमारे धर्म वाले दूसरी जगह कन्वर्ट हो गए थे वो फिर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। हमने भक्ति भी बहुत की है जो हम बाबा के ज्ञान में आ गए। तो बाबा कहते हैं बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 के बाद शुरू होती है। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष बाद गुरु किया जाता। सदगति दाता तो एक ही बाप है ना, यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं, सद्गुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री और यह सब वेद शास्त्रों का सार हमारी यह मुरली है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान भक्ति फिर भक्ति फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान आ जाता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है, जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगड़ घर जा ना सके, पवित्र बनने के लिए ही याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलेगा। अब लड़ाई लगी कि लगी, जो समय की अभी हम देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, समझेंगे कि लड़ेंगे ज़रूर। लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए अब इस दुनिया से हमें संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन बुद्धि से भूलना है। इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना है, हम जहाँ हैं वहीं रहते हुए हम उपराम रहें। इस दुनिया से हम बुद्धि से इसे भूलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है यथार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले हम बाबा के यथार्थ सेवाधारी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव।
यही हमारी यथार्थ सेवा है हर आत्मा के प्रति। शुभ भावना, शुभकामना हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके लिए हमारे मन में शुभ ही हो, श्रेष्ठ ही हो भाव। बाबा कहते हैं सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रवान फल देना। सेवा भाव का अर्थ होता है कि हर आत्मा को भावना के प्रमाण फल देना। जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हम सेवा कर उसे फल देंगे। तो बाबा कहते हैं और हमें भी मिलेगा। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। अगर हम शुभ भावना शुभकामना से हम किसी की सेवा करेंगे तो उन्हें मेवा की प्राप्ति का अनुभव होगा और हमें भी मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वह है नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। आज का व्यक्ति सारे हैं अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। निर्भय ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे हमें भस्म करना है। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया और प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।